ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरक संहिता के उद्देश्य ग्रंथ में कारण और कार्य यह दो महाप्रकरण हैं। कारण महाप्रकरण में से करण रूप भेषज का विवरण भेषज चतुष्क में किया है। अधिकरण रूप शरीर और सत्व की वृत्ति के लिए स्वस्थ चतुष्क कहा है। अब स्वस्थ चतुष्क के पश्चात चार चतुष्कों में कार्य महाप्रकरण का विवेचन किया है। कार्य महाप्रकरण में प्रयोजन, व्याधि हेतु संग्रह, कार्यदेश, कार्ययोनि और क्रिया यह 5 अवान्तर प्रकरण हैं। कल्पना, रोग और योजना इन चतुष्कों में इनमें से किसी एक का अधिक विस्तार से विवेचन किया है। जिस चतुष्क में जिस प्रकरण का अधिक विवेचन हो उस चतुष्क का उस प्रकरण से नाम है। जैसे कल्पना चतुष्क में क्रिया प्रकरण से कल्पनाओं का विवेचन है, रोग चतुष्क में कार्ययोनि प्रकरण से रोगों का विवेचन है, योजना चतुष्क में क्रिया प्रकरण से उपक्रमों का विवेचन है। निर्देश शब्द का अर्थ है कथन अथवा उपदेश। निर्देश तंत्रयुक्ति का अर्थ है विस्तार से कथन। निर्देश चतुष्क में कार्य महाप्रकरण का सभी अवान्तर प्रकरणों के साथ विस्तार से कथन किया है। इस वीडियो में हम निर्देश चतुष्क के खुड्डाक और महा इन विभागों में विभाजित चतुष्पाद का विवेचन जानने का प्रयास करेंगे। निर्देश चतुष्क के इन दो विभागों में धातु साम्य इस कार्य का विवेचन 2 प्रकरणों में किया है, कारण और कार्ययोनि। गुणवत् पाद चतुष्टय यह धातु साम्य इस कार्य का कारण है। इस कारण प्रकरण में पाद चतुष्टय लक्षण, वैद्य प्राधान्य, वैद्य गुण, ज्ञान और वैद्य वृत्ति यह अवान्तर प्रकरण है। धातु वैषम्य यह कार्ययोनि है। धातु वैषम्य का लक्षण है विकारागम। उसका परीक्षण 2 प्रकार से कहा है, उपादान परीक्षण और विकार परीक्षण। महाचतुष्पाद विभाग में साध्यासाध्य भेद से विकार परीक्षण कहा है। त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति इस वीडियो में हमने जाना है कि लक्षण से लक्ष्य का परीक्षण करके विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्णय किया जाता है। निर्देश चतुष्क के इन 2 विभागों में इस प्रकार से परीक्षण करने हेतु चतुष्पाद और विकार इनके लक्षण कहे गए हैं। पहला प्रकरण है कारण अर्थात गुणवत् पाद चतुष्टय। इस प्रकरण का उपक्रम विषक द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणन्ययम विकार विपशांतये इस श्लोक से किया है और उपसंहार कारणम षोडशगुणम सिद्धौ पाद चतुष्टयम इससे किया है। धातु साम्य के लिए गुणवत् पाद चतुष्टय यह करण होने के कारण उसे ही भेषज संज्ञा दी जाती है। उपक्रम में कहा है कि पाद चतुष्टय यह विकारों के उपशमन का कारण है। इसलिए प्रकरणार्थ कथन का आरंभ करने से पहले विकार और विकार शमन रूप प्रकृति अथवा आरोग्य इनका लक्षण किया है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। धातु वैषम्य विकार है और धातु साम्य को प्रकृति कहा जाता है। आरोग्य सुख संज्ञक है और विकार दुख संज्ञक है। चरक संहिता में दोषों के संदर्भ से प्रकृति यह संज्ञा धातु साम्य इस अर्थ से ही प्रयुक्त है। सुख शब्द का सर्वत्र सामान्य अर्थ आरोग्य है और दुख शब्द का सर्वत्र सामान्य अर्थ विकार होता है। गुणवत् पाद चतुष्टय यह धातु साम्य का कारण तो है, लेकिन वह साक्षात कारण नहीं है। गुणवत् पाद चतुष्टय से व्याधियों का प्रतिकर्म किए जाने के पश्चात धातु साम्य प्रस्थापित होता है और व्याधि का प्रशमन होता है। अर्थात गुणवत् पाद चतुष्टय प्रतिकर्म समारंभ द्वारा धातु साम्य का कारण है। गुणवत् पाद चतुष्टय और उसके द्वारा प्रतिकर्म समारंभ दोनों मिलकर धातु साम्य कार्य उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार प्रयोजक रूप से 2 कारणों द्वारा एक कार्य उत्पन्न होने को निर्वाह कहा जाता है।
इस निर्वाहक संगति से यहाँ प्रतिकर्म समारंभ का लक्षण प्राप्त है। इसलिए अगले श्लोक से आयुर्वेद की प्रयोजन स्वरूप धातु साम्य क्रिया अर्थात प्रतिकर्म समारंभ प्रवृत्ति इन पर्यायों से निर्देशित चिकित्सा का लक्षण किया है। चतुर्णाम विषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर्धातु साम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते। जब धातुओं में विकार उत्पन्न हो तब प्रशस्त भिषगादि चतुष्पाद की धातु साम्यार्थ प्रवृत्ति अर्थात प्रतिकर्म समारंभ चिकित्सा है। इस प्रकार धातु साम्य इस कार्य के कारण का कथन करने के पश्चात चतुष्पाद का लक्षण इस प्रकरणार्थ का आरंभ किया है। पहले दीर्घजीवितीय अध्याय में भेषज और वैद्य इनका तटस्थ लक्षण कहा है। तदेव युक्तम भैषजम यद आरोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो य प्रमोचयेत्। जिससे आरोग्य प्राप्त होता है वह भेषज। यह भेषज का तटस्थ लक्षण है। इससे भेषज का स्वरूप नहीं कहा है किंतु अभेषज से भेषज की व्यावृत्ति की गई है। जो रोगों से मुक्ति दिलाता है वह वैद्य। यह वैद्य का तटस्थ लक्षण है। इससे वैद्य का स्वरूप नहीं कहा है किंतु जो वैद्य नहीं हो उससे वैद्य की व्यावृत्ति की गई है। निर्देश चतुष्क में पाद चतुष्टय का स्वरूप लक्षण कहा है। त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति इस वीडियो में हमने जाना कि स्वरूप लक्षण लक्ष्य से भिन्न नहीं होता है अर्थात लक्षण ही लक्ष्य होता है। इस परिस्थिति में लक्ष्य से भिन्न लक्षण कैसे जाना जाए यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए ग्रंथों में स्वरूप लक्षण प्रायः भाववाचक शब्दों से कहा जाता है। भाववाचक शब्द प्रयोग से लक्षण लक्ष्य का आश्रयी अथवा आधेय गुणधर्म होने का आभास उत्पन्न होता है और लक्षण और लक्ष्य में भेद जाना जा सकता है। उदाहरणों से स्पष्ट कर लेते हैं। चतुष्पाद में प्रथम पाद वैद्य, इसका चतुर्विध लक्षण है। श्रुते पर्यवदातत्व, बहुशो दृष्टकर्मता, दाक्ष्य और शौच। यहाँ वैद्य का स्वरूप है श्रुते पर्यवदात, बहुशो दृष्टकर्मा, दक्ष और शुचि। यह उसका स्वरूप उससे भिन्न गुणधर्मात्मक लक्षण रूप से कहने के लिए पर्यवदातत्व, दृष्टकर्मता, दाक्ष्य, शौच ऐसे भाववाचक पदों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से द्रव्य आदियों का स्वरूप भाववाचक पदों से बताया है। द्रव्य का स्वरूप है बहु, योग्य, अनेक विध कल्पनाक्षम और संपन्न। स्वरूप लक्षण है बहुता, तत्र योग्यत्व, अनेक विध कल्पना, संपन्न। परिचर का स्वरूप है उपचारज्ञ, दक्ष, अनुरक्त, शुचि। स्वरूप लक्षण है उपचारज्ञता, दाक्ष, अनुराग, शौच। आतुर का स्वरूप है स्मृतियुक्त, निर्देशकारी, अभीरु, रोगज्ञापक और स्वरूप लक्षण है स्मृति, निर्देशकारित्व, अभीरुत्व, रोगज्ञापकत्व। इन सभी पादों में वैद्य प्रधान है। यह वैद्य प्राधान्य कहने वाले प्रकरण का उपक्रम विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधानम भिषगत्रतु इस श्लोक से किया है और उपसंहार चिकित्सिते त्रयपादा यस्माद् वैद्य व्यपाश्रयाः तस्मात् प्रयत्नमातिष्ठेत् भिषग स्वगुण संपदि इस श्लोक से किया है। इस प्रकरण में विविध दृष्टांत, अर्थवाद और उपपत्तियों द्वारा चिकित्सा में वैद्य का प्राधान्य बताया है। उपक्रम में कहा गया प्राधान्य दो अन्वय दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया है। जैसे पकाने की क्रिया में पकता अर्थात पकाने वाला मुख्य होता है और पात्र, ईंधन, अग्नि उसके साधन होते हैं। रण क्षेत्र में विजय मिलने में विजेता, सेनानी अथवा राजा मुख्य होता है और रणभूमि, सैन्य, आयुध उसके साधन होते हैं। उसी प्रकार से विकार प्रशमन रूप सिद्धि के लिए वैद्य प्रधान कारण है। द्रव्य, परिचर, आतुर उसके साधन है। वैद्य द्रव्य का विज्ञाता होता है, परिचर का शासिता होता है और आतुर का योक्ता होता है। द्रव्यादि तीन पादों में एकाध पाद गुणहीन हो तब भी वैद्य आरोग्य प्रदान कर सकता है, परंतु यदि वैद्य गुणहीन हो तब अन्य पाद प्रशस्त होते हुए भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए व्यतिरेक दृष्टांत दिया है। मिट्टी, दंड, चक्र, सूत्र ऐसे सभी अवान्तर साधनों के होते हुए भी यदि कुम्हार ही ना हो तब घट उत्पन्न नहीं हो सकता।
उसी प्रकार से प्रशस्त द्रव्य परिचर आतुर होते हुए भी वैद्य के अभाव से विकार प्रशमन रूप सिद्धि का अभाव होता है। कोई आभासी वस्तु जैसे क्षण में नष्ट हो जाए, उस प्रकार से ज्ञानी वैद्य के कारण गंभीर व्याधि भी जैसे कभी अस्तित्व में ही आया ना हो, इस प्रकार से मूलतः नष्ट हो जाता है। वही अज्ञानी वैद्य के कारण व्याधि और गंभीर होता जाता है। इसलिए अज्ञानी वैद्य की निंदा की है। अंध व्यक्ति जैसे हाथों से टटोलते हुए चलता है, वैसे ही अज्ञानी वैद्य टटोलते हुए चिकित्सा करता है। हवा की दिशा में जाने वाली नौका जैसे दिशाहीन तैरती रहे, वैसी ही वह चिकित्सा दिशाहीन होती है। ऐसी चिकित्सा से यदृच्छा से कोई रुग्ण ठीक भी हो जाए, लेकिन सैकड़ों मरते हैं। ऐसे वैद्य से चिकित्सा लेने के बजाय देह जलाना ही अच्छा। ज्ञानी वैद्य की प्रशंसा की है शास्त्र और उसका अर्थ जानने वाला, जिसने बहुत बार चिकित्सा देखी हो, और स्वतः चिकित्सा करने वाला वैद्य प्राणाभिसर अर्थात प्राण सहायक, प्राणों का मित्र, प्राण रक्षक होता है, जिसे व्याधि हेतु, व्याधि लक्षण, व्याधि प्रशमन और अपुनर्भव इनका ज्ञान हो, वह राजार्ह श्रेष्ठ वैद्य होता है। वैद्य के विशुद्ध ज्ञान का महत्व कहा है। शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिणी अत प्रज्ञाम चिकित्सार्थम विशोधयेत्। शस्त्र, शास्त्र और जल जिस पात्र में होते हैं, उस पात्र के गुणों के कारण वह गुणवान होते हैं और पात्र के दोषों के कारण दोषवान होते हैं। अतः सिद्धिप्रद चिकित्सा हेतु वैद्य ने अपना बुद्धिरूप पात्र विशुद्ध करना चाहिए। विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया, मति, कर्म दृष्टि, अभ्यास, सिद्धि, आश्रय, यह श्रेष्ठ वैद्य के गुण हैं। शास्त्रं ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति। सहजा बुद्धि अर्थात निसर्गदत्त बुद्धि और जो शास्त्राभ्यास से प्राप्त होती है, वह वैनायकी बुद्धि। सहजा बुद्धि आँखों की तरह है और शास्त्रकृत वैनायकी बुद्धि दिए की तरह अथवा सूरज की तरह प्रकाश देने वाली है। दिए के उजाले में आँखों से ज्ञान होता है, उस प्रकार से शास्त्र ज्ञान द्वारा हमारी बुद्धि स्पष्टतया कर्म मार्ग देख सकती है। इन दोनों के योग्य मेलजोल से चिकित्सा में कभी भी चूक नहीं होती। चिकित्सा करते हुए वैद्य की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, वह बताया है। मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्चतुर्विधा। सभी रुग्णों के प्रति वैद्य की मनोवृत्ति मैत्री और कारुण्य यही होनी चाहिए। मैत्री का अर्थ है स्वकीय की तरह भावना, कारुण्य का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा। सभी रुग्णों के लिए वैद्य की भावना आप्त स्वकीय की तरह ही होनी चाहिए और उनका दुख दूर करने के लिए वैद्य ने प्रयत्नशील रहना चाहिए। साध्य रुग्णों के प्रति प्रीति अर्थात प्रसन्न चित्तवृत्ति रहनी चाहिए और प्रकृतिस्थ अर्थात लगभग मरने वाले असाध्य व्याधि युक्त रुग्ण के प्रति उपेक्षा वृत्ति, उदासीन भाव रहना चाहिए। चक्रपाणी टीका में उपेक्षा का अर्थ चिकित्सा ना देना ऐसे किया है। एक प्रकार से वह सही भी हो सकता है, क्योंकि असाध्य रुग्ण ठीक ना हो या उसकी मृत्यु हो जाए तो वैद्य की यशोहानि हो सकती है। परंतु यहाँ मनोवृत्ति के विषय में विवेचन होने के कारण बाह्य व्यवहार संबद्ध अर्थ उचित नहीं लगता। चरक संहिता में तत्र श्लोकों से अध्यायार्थ का संक्षेप बताते हुए चतुर्विध वैद्य वृत्तियों का निर्देश ब्राह्मी बुद्धि ऐसा किया है। ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म विषयक मोक्ष साधनभूत बुद्धि, इसलिए उपेक्षा को भी अंतःकरण की वृत्ति मानना ही उचित है। पातंजलि योग सूत्र में चित्तस्थैर्य के उपाय बताए हैं। उस संदर्भ में एक सूत्र आया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसारणम। सुख दुख पुण्य पाप विषयक अनुक्रम से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ऐसी चित्तवृत्ति रखने से चित्त प्रसन्न होता है, प्रसन्न चित्त स्थिर होता है। यहाँ उपेक्षा का अर्थ औदासीन्य होता है। औदासीन्य अर्थात हर्ष खेद रहित तटस्थ वृत्ति। असाध्य रुग्णों के प्रति उदासीन चित्तवृत्ति रखनी चाहिए। गुणवत्पाद चतुष्टय चिकित्सा के द्वारा आरोग्य का कारण होता है, यह प्रस्थापित करने पर मैत्रेय नामक एक शिष्य ने संशय जताया।
संशय का अर्थ है एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मयुक्त होने का ज्ञान संशय होता है। गुणवत पाद चतुष्टय द्वारा चिकित्सा किए गए कई लोग ठीक भी होते हैं और कई लोग मरते भी हैं। अकुशल वैद्य से गुणहीन भेषज के द्वारा स्वयं पे नियंत्रण ना रखने वाले रुग्ण भी ठीक होते हैं और ऐसे ही कई मरते भी है। इसलिए प्रतिकुर्वन सिद्ध्यति प्रतिकुर्वन म्रियते, अर्थात प्रतिकार करने से निरोग होता है, प्रतिकार करने से भी मरता है। अप्रतिकुर्वन सिद्ध्यति अप्रतिकुर्वन म्रियते, अर्थात प्रतिकार न करने से भी ठीक होता है, प्रतिकार ना करने से मरता है। इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध कार्य विषय ज्ञान एक ही कारण के विषय में उत्पन्न होता है। इसलिए आक्षेप है भेषज अभेषज से भिन्न नहीं है। इस आक्षेप का समाधान विविध उपपत्तियों और दृष्टांतों की सहायता से किया है। गुणवत पाद चतुष्टय द्वारा चिकित्सा किए जाने पर भी मृत्यु होती है, ऐसा कहना अनुचित है। भेषज से साध्य व्याधियों में भेषज सिद्धि का कारण नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो व्याधि असाध्य होता है वह भेषज से ठीक नहीं होता। ऐसे रुग्ण की मृत्यु हो सकती है। औषधि के बिना भी रुग्ण ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनके समुत्थान में अर्थात ठीक होने में और औषधि से ठीक होने वालों के ठीक होने में विशेष अर्थात भिन्नता है। इसके लिए दृष्टांत दिया है। कोई व्यक्ति यदि गिर पड़ता है तो स्वयं उठ खड़ा हो सकता है, लेकिन किसी ने उठने में सहाय्य किया तो जल्दी और कम कष्टों में उठेगा। उसी प्रकार से संपूर्ण भेषज प्रयोग से रुग्ण जल्दी और कम से कम पीड़ा होते हुए ठीक हो जाएगा। भेषज प्रयोग करने से भी मृत्यु हो जाती है, यह आक्षेप उचित नहीं है। सभी व्याधि भेषज साध्य नहीं होते हैं। जो भेषज साध्य होते हैं वह चिकित्सा के बिना ठीक नहीं होते और असाध्य व्याधि चिकित्सा से ठीक नहीं होते। मृत्यु द्वार में खड़े रुग्ण को वैद्य ठीक नहीं कर सकता। वैद्य किस प्रकार से सिद्धिप्रद हो सकता है, इसके लिए एक दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार प्रशिक्षित और नित्य लक्ष्य वेध करने वाला धनुर्धर बाण से समीप स्थित बड़े लक्ष्य का सीधा वेध कर सकता है, उसी प्रकार से स्वगुण संपन्न उपकरण संपन्न परीक्षा करने के पश्चात चिकित्सा करने वाला वैद्य साध्य व्याधि किसी त्रुटि के बिना ठीक करते हुए आतुर को आरोग्य प्रदान करता है। तस्मात् भेषज अभेषज से भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकरणार्थ का उपसंहार प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धांत प्रस्थापन के साथ किया है। विपरीत गुणनिर्देश मात्रा कालोपपादित ही भेषजैर्विनिवर्तन्ते विकारा साध्य सम्मताः, ऐसा निर्देश है। तद विषयक प्रत्यक्ष अनुभूति है कि कृश दुर्बल रुग्ण को आप्यायन चिकित्सा से आरोग्य प्राप्ति होती है। स्थूल मेदस्वी को अपतर्पण से, उष्ण पीड़ित को शीत से, शीत पीड़ित को उष्ण से, न्यून धातुओं का पूरण और वृद्ध धातुओं का ह्रास करने से साम्य प्रस्थापित होता है। यहाँ निर्देश चतुष्क का पहला कारण प्रकरण समाप्त होता है। निर्देश चतुष्क का दूसरा प्रकरण है कार्य योनि। धातु वैषम्य यह कार्य योनि है। उसका लक्षण है विकार उत्पन्न होना। उस विकार का परीक्षण दो प्रकार से होता है। विकारों के उपादान रूप दोषों का परीक्षण और विकारों का साध्यासाध्यादि भेदों से परीक्षण। इनमें से साध्यासाध्यादि भेदों से विकार परीक्षण करने हेतु साध्यासाध्यादि विकार लक्षण यह इस प्रकरण का विषय है। इसका उपक्रम साध्यासाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्वम चिकित्सकः काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम, इससे किया है। और उपसंहार साध्यासाध्य विभागज्ञो यत् सम्यक प्रतिपत्तिमान न स मैत्रेय तुल्यानाम मिथ्याबुद्धिं प्रकल्पयेत्, इस श्लोक से किया है। इस प्रकरण में सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और अनुपक्रम व्याधियों के लक्षण कहे हैं। लक्षणों के द्वारा विकार परीक्षण करने पश्चात साध्य व्याधियों की चिकित्सा करनी चाहिए, तभी धातु साम्य प्रस्थापित होता है। इन भेदों का विश्लेषण हम अलग वीडियो में करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।